इसके साथ ही एक और कंपनी PSU है, उसके भी नतीजे आए और उसके नतीजों को समझने के लिए आज मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मिस्टर संदीप ग्रोवर। संदीप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कल इरेडा के नतीजे आए, इरेडा के नतीजों पर आपका क्या व्यू है? आपको कैसे लग रहे हैं इसके Q3 नतीजे? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो इरेडा के नंबर आपको अच्छे नजर आएंगे, खासतौर पे अगर आप प्रॉफिट के नंबर की बात करें या फिर टॉप लाइन की बात करेंगे। मुनाफा आप देखिए, इनका 335 करोड़ जो था वो करीब 27% बढ़कर 425 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और चूंकि ये फाइनेंसिंग से कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है तो इनकी NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसे हम शुद्ध ब्याज आय भी कहते हैं, उसमें भी हमने देखा है 39% की बढ़त आई। 448 करोड़ वाला नंबर बढ़कर 622 करोड़ रुपए के पार पहुंचता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे नंबर्स आपको अच्छे नजर आएंगे और इसमें आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे, वो तो इनकी NII से भी अच्छा बढ़ता हुआ दिखा है। 51% की जंप उसमें देखने को मिली। 432 करोड़ वाला जो नंबर है वो अगर आप देखेंगे तो आपको 652 करोड़ रुपए तक पहुंचता हुआ दिखा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे तो नंबर्स आपको अच्छे मजबूत नजर आएंगे जी। लेकिन इन नतीजों में कुछ आपको कुछ कमियां भी दिख रही हैं, क्योंकि इसकी बारीकियां क्या हैं, क्योंकि मार्केट ने इसको कैसे रिएक्ट किया, अगर हम उस हिसाब से देखें तो इसको अगर हम डिटेल में जाएं तो आपको कैसे लग रहे हैं इनके नतीजे? वो कहते हैं ना कि डेविल लाइज इन द डिटेल। तो डिटेल्स अगर आप जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं जितना आपको ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर्स खराब हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं जितना आपको ऑन द फेस ऑफ इट मुनाफे या फिर NII या ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट के नंबर्स पर नजर आएंगे। शायद यही कारण है कि स्टॉक ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद हाई लेवल से स्टॉक में प्रेशर भी देखने को मिला। लेवल्स की बात हम करते हैं कि शेयर कैसे रिएक्ट किया, लेकिन उससे पहले थोड़ा नंबर समझ लीजिए। जो बारीकियां हैं, डिटेल्स हैं, पहले वो आपके सामने रख देता हूं। देखिए, इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हुई, यानी कि एसेट क्वालिटी के नंबर्स खराब हुए हैं। ग्रॉस NPA, नेट NPA दोनों बढ़कर आए हैं और इनके जो NIMs यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें भी कमी देखने को मिली है। जो ग्रॉस NPA 2.19% था पिछली तिमाही में, दूसरी तिमाही में वो तीसरी तिमाही में बढ़कर 2.68% पर हो गया। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप जंप देखेंगे। इसी तरह से नेट NPA भी 1.04% था, वो बढ़कर आ गया 1.5% के आसपास। तो चाहे आप ग्रॉस NPA की बात करें या नेट NPA की बात करें, दोनों में इजाफा हुआ। और उसके साथ साथ इनके जो मार्जिन हैं, भले ही 1 बेसिस पॉइंट आपको कम होकर नंबर आता हुआ दिखेगा, 3.34% वाला जो नंबर है वो 3.33% पर आ गया। तो नंबर्स में आप देखेंगे कि आपको कमजोरी जरूर नजर आएगी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही निम्स के नंबर या एसेट क्वालिटी के नंबर्स देखे जाते हैं। हालांकि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो आपको निम्स बढ़कर आते हुए नजर आएंगे। 3.2% था पिछले साल की इसी तिमाही में, वो नंबर बढ़कर आ गया 3.33% पर। तो आपका नजरिया है, आपको नंबर्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है तो आपको वीक नजर आएंगे। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आप कहेंगे कि निम्स के नंबर्स में यानी कि इनके जो मार्जिन हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ और डिटेल्स की बात करें तो इनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग में भी हमने देखा है कि साल दर साल कमी देखने को मिली है। जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में इनकी बोरिंग कॉस्ट 7.82% थी, वो आप देखेंगे वो घटकर 0.8% के आसपास आई। तो एक और पॉजिटिव है जो ईयर इन ईयर आपको नजर आएगा। हालांकि इनकी जो प्रोविजन कवरेज रेशो है उसमें हमने कमी बनती हुई देखी है। जो पिछले साल करीब 48.5% के आसपास थी, वो नंबर घटकर 44.5% पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो हो सकता है कि अगर जिस तरह की इनकी बुक बता रही है कि ग्रॉस NPA नेट NPA बढ़ रहे हैं तो शायद आने वाले क्वार्टर्स में ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। एक इंडिकेशन हो सकता है इस चीज का, तो इसको जरूर आप एक नेगेटिव मान के चल सकते हैं। लेकिन जो लोन एसेट्स पर यील्ड है उसमें भी थोड़ा हमने इंप्रूवमेंट बनता हुआ देखा है। 9.87% से बढ़कर 9.96% के आसपास के जो नंबर्स हैं वो देखने को मिले। तो बहुत नंबर मिले जुले हैं। अगर आप डिटेल्स में जाके देखेंगे, बारीकियों को देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको नंबर्स काफी मिले जुले नंबर आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हेडलाइन नंबर्स आपको जरूर अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो थोड़ी सी यहाँ पे निराशा पैदा कर रहे हैं इरेडा को लेकर। जी, फाइनेंसिंग की कंपनी है और NPAs का बढ़ना इनकी एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा गिरावट को दिखाता है। इसके अलावा निम्स पर भी दबाव हमें बनते हुए दिख रहा है, जैसा कि आपने ही बताया। लेकिन अगर हम इनके लोन बुक की बात करें तो उसमें क्या कुछ अपडेट्स हैं और इनका जो बिजनेस अपडेट रहा है Q3 का, उसके बारे में कंपनी से क्या कुछ इस रिजल्ट में देखने को मिल रहा है? इनफैक्ट ये जो रिजल्ट्स को लेकर एक्सपेक्टेशन मजबूत बनी थी ना, वो Q3 के अपडेट से ही बनी थी। उस समय भी हमने आपको डिटेल में बताया था, तब ये स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा भी था। इनके बिजनेस अपडेट्स बहुत मजबूत आए थे। जो उन्होंने लोन बुक के नंबर्स दिए थे, चाहे वो लोन सैंक्शन की बात हो या फिर डिसबर्समेंट की बात हो, नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए थे। इसी वजह से हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। हेडलाइन नंबर्स दिख रहे हैं लेकिन डिटेल्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिली। जो बिजनेस अपडेट्स आए थे उसकी बात कर लें, बहुत मजबूत आए थे। आप देखिए, इनके जो लोन सैंक्शंस हैं उसमें 2 गुना से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली थी। 129% जो लोन सैंक्शन है वो बढ़ते हुए दिखे थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और उसमें हमने देखा था 13,558 करोड़ वाला जो नंबर है वो बढ़कर 31,087 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ देखा था। तो 2 गुना से ज्यादा की बढ़त जो लोन सैंक्शन किए गए उसमें देखने को मिली। अगर आप डिसबर्समेंट्स की भी बात करें उसमें 41% की बढ़त थी और नंबर बढ़कर 17,236 करोड़ रुपए का देखने को मिला। और लोन बुक भी देखिए, साल दर साल बेसिस पर 36% की ग्रोथ आई थी। 69,000 करोड़ रुपए का नंबर जो है उन्होंने रिपोर्ट किया था। तो लोन बुक
बहुत स्ट्रांग थी, चाहे डिसबर्समेंट देखिए चाहे फिर सैंक्शन की बात कीजिए, इसी के आधार पर स्टॉक में काफी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी थी और वहीं से एक्सपेक्टेशन भी बिल्ड हुई थी कि जब नंबर्स आएंगे एक्चुअली उसमें इसका रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आएगा भी। मुनाफे में दिखा, एनआईआई में दिखा, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखा, लेकिन इनकी एसेट क्वालिटी को लेकर ऐसे नंबर्स आएंगे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यही कारण है कि स्टॉक ऊपर खुला, उसके बाद हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक गिरे ही जा रहा है, लोअर लेवल से सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। जी, तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस नतीजों पर क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या इन नतीजों के मायने होंगे सब? हाँ, तो पहले आप देखिए कि आज स्टॉक ने रिएक्ट कैसे किया है। देखिए स्टॉक कल 216 रुपए पे बंद हुआ था, आज जो शुरुआत हुई 218 रुपए, हल्की पॉजिटिविटी के साथ 1% के आसपास के गेंस के साथ खुला। 218 पर खुलने के बाद इस शेयर 222 रुपए तक भी आज चला गया था, और लेकिन उसके बाद हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 222 रुपए 86 पैसे टू बी प्रिसाइज। ये आज का इंटरडे लो है जो कि स्टॉक में बनता हुआ दिखा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टॉक 208 रुपए 42 पैसे तक भी लुढ़क गया था। यानी कि नंबर्स में बारीकियां देखने के बाद और जिस तरह से बाजार कमजोर है उसका इंपैक्ट आज हमने स्टॉक पे बनता हुआ देखा। लेकिन 208 रुपए पर लो बनाने के बाद लोअर लेवल से हल्की खरीदारी भी हो रही, 211 212 के आसपास स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब करना क्या है, स्टॉक तो दोनों तरफ का मूव दिखा रहा है क्योंकि नंबर्स मिले जुले जैसे हमने बताया, लेकिन आज सुबह ओपनिंग बज में हमारी बातचीत हो रही थी अंशुल जैन जी से, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च है। उनका कहना है कि 240 रुपए का लेवल स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ब्रेकआउट लेवल होगा। अभी 211 210 के आसपास है, तो 240 का लेवल जैसे ही पार होगा इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। ये लेवल पार हुआ, ब्रेकआउट आया तो फिर नया हाई लग जाएगा। नया हाई क्या था, 310 रुपए का, जो कि इसने पिछले साल 15 जुलाई को छुआ था। तो नीचे में 101 का इसने 52 वीक लो टच किया, 310 का हाई है, तो उसके बीच में ये स्टॉक कहीं झूलता हुआ नजर आ रहा है। तो 240 रुपए का ब्रेकआउट लेवल है, वो पार हुआ तो नया हाई लगेगा। अब जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना है, उनके लिए अंशुल जैन जी का कहना है कि 200 रुपए से लेकर 190 रुपए ये रेंज है जहां पे वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, धीरे धीरे करके खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है 200 से 190 के बीच में अगर आप खरीदते हैं तो 170 रुपए का आपको यहां पे स्टॉप लॉस रखना होगा, और 240 का लेवल जैसे पार हुआ फिर इसमें नए हाई भी लगते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तो 200 और 190 की रेंज में खरीदारी, 170 का स्टॉप लॉस, 240 के ऊपर एक नया हाई आपको देखने को मिल सकता है। ये थे इरेडा के Q3 नंबर जिस पर आपको कॉल